नेता पैदा ही हुआ है वो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है नेता। इसको आप लिख लीजिए। सौदा करता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है, उन्हें किसी गरीब और आम आदमी से कभी भी उसके जीवन से और सामाजिक चीज़ों से सरोकार नहीं रहता। तो 264 करोड़ या 264 करोड़ की बात आप मत करिए। इस बिहार में 60 घोटाले हो चुके। अगले बार भी जब गंडक टूटा था तो हम बहुत लंबे समय तक 72 घंटा 2-2 दिन तक रहे थे। कमला भी, महानंदा भी, कनकई भी, गोदावरी भी, कन्हर भी, बलान भी, कोसी भी। ये अरबों खरबों की लूट है 15 सालों के अंदर। फ्लड फाइटिंग जब होता है तो उस वक्त आप काम, जब बारिश और बाढ़ का समय आता है तो आप अरबों करोड़ों की लूट आप कर लेते हैं फ्लड फाइटिंग के नाम पर। एंटी इरोजन का काम आप हर साल करते हैं। तो ये यदि आज जांच हो जाए इस बांध की कितना मजबूत हो सकता है इसका अंदाजा नहीं। हर साल सरकार बोलती है कि इस बार बांध नहीं टूटेगी, लेकिन हर साल 10, 15, 20 जगहों पर बांध टूटता है और उसके नाम पर करोड़ों अरबों की लूट होती है। हम 30-35 सालों से 40 सालों का जो लगभग सिंचाई विभाग पर जो भी मंत्री रहे हैं, जो भी पदाधिकारी रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, मैंने कहा कि उसकी इंक्वायरी वर्तमान किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश से आप कराइए कि अरबों करोड़ों, अरबों खरबों रुपया बिहार की जनता का पानी में कहाँ गायब हो गया। अब 4-4, 5-5 महीना घर में सोए रहते हैं। अभी सब के सब सरकार क्वारंटाइन हो गया, लगभग सारे लोग गायब हैं। जनता को आप मरने पर छोड़ दिए। बाढ़, पुल और सड़क बांध के भीतर का बना नहीं, लेकिन मंत्री, संतरी, एमएलए, एमपी ये फाइनल कर देता है कि बांध, पुल बनी थी, सड़कें बनी थी, बाढ़ आया और टूट गया, जबकि वो नहीं बनी। तो बारिश के समय आप किसी फ्लड फाइटिंग का काम क्यों करते हो? बाढ़ के समय आप काम क्यों शुरू करते हो? जब बारिश और बाढ़ नहीं होता है, जब सूखा ही रहता है, तो उस वक्त आप काम क्यों नहीं करते हो? इसीलिए काम आप नहीं करते हैं। आज जो हालात हैं इस बिहार के, एक तरफ कोरोना वायरस, और ये कोरोना वायरस की लड़ाई पप्पू यादव जनवरी में नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया था कि आप देश के 130 करोड़ लोगों को तबाह मत कीजिए। वो मेरा ट्वीट जिंदा है, जबकि किसी नेता को इस देश में मतलब नहीं था। और जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, जूझ रहे थे पूरे देश में कोरोना वायरस से, तो सब मस्त हो गए। किसी ने अकाउंट में पैसा तक नहीं डाला। नीतीश कुमार से हम लगातार कहते रहे कि बिहारियों पर लाठी गोली चल रही है, खाने नहीं हैं। इन्होंने मई तक लोगों को आने से रोका। ट्रेन जब बच्चों को इन्होंने नहीं दी तो फिर 3 करोड़ रुपया का ट्रेन बस मेरा लौटा दिया, तो फिर 7 ट्रेन पप्पू यादव को भेजना पड़ा। उसी रूप में मैंने इनको कहा कि आप 7,000 रुपया डालिए और जांच को बढ़ाइए। तो मैं चाहता हूं कि पूरी नेताओं की संपत्ति जांच हो, कि जनता का पैसा 60 घोटाला एक घोटाला नहीं है, और इसकी पूरी जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश से हो। अपने जबरदस्ती केस होना चाहिए ठेकेदार पर, सजा होना चाहिए ठेकेदार को, बर्खास्त करना चाहिए मंत्री को, बर्खास्त करना चाहिए एग्जीक्यूटिव और सारे पदाधिकारी को, जांच होना चाहिए पूरे के पूरे मंत्रिमंडल का, जांच होना चाहिए हर पुल में घोटाले क्या हुए हैं उसका। तो आप आम आदमी पर जबरदस्ती केस कर रहे हो। तो एक बात याद रखिएगा, आप कोनो अलाउद्दीन के चिराग नहीं हो सुशासन बाबू। 15 साल सौदा किए हो ना। 15 लाख से 5 किलो चावल पर आ गए मोदी। 5 किलो ले लो। नवंबर में छठी मैया याद आ गया और ट्वीट करने की बारी आई। इतना ब्लैकमेलर आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। भोजपुरी और मिथिला में ट्वीट कर रहा है, करते हो। आज फिर कह रहा हूं कि सुशासन बाबू, आप बहुत पहले पटना के पानी में 11 दिन नहीं निकले। पप्पू यादव, मुजफ्फरपुर के चिमकी बुखार में आपको 14 दिन लग गया।
300 दलित मरने के बाद कोरोना वायरस में आप मौज मस्ती ले रहे हैं सब इंटायर MLA, बाढ़ में आप लोगों को मरने छोड़ दिए। तो पहले कोरोना वायरस और बाढ़ में एक दिन गंडक के भीतर गांव में जाके ये नेता अपने परिवार के बीच रहे, तब इसको औकात का पता चलेगा। आज 9 दिनों से नदी न्याय की इसकी जांच, अविलंब जेल, बर्खास्तगी और मंत्रिमंडल की पूरी बर्खास्तगी हो, ये मैं डिमांड करता हूं।